तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सावित्री नाम की वृद्धा रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था, ना पति ना संतान। वह गांव में भीख मांगकर जीवन यापन करती थी, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। वह हर सोमवार को व्रत रखती, शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाती और भगवान शिव का ध्यान करती थी। गांव के लोग उसकी दीनहीन अवस्था देखकर उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। कोई उसे भोजन देने से कतराता था तो कोई उसका मजाक उड़ाता, लेकिन सावित्री कभी किसी की शिकायत नहीं करती थी। वह हमेशा कहती, महादेव सबका कल्याण करेंगे, बस श्रद्धा और धैर्य रखना चाहिए। भगवान शिव ने उसकी भक्ति परखनी चाहिए। एक दिन वह एक सुंदर राजकुमार के रूप में प्रकट हुए, गांव में आए। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा, क्या इस गांव में कोई सबसे अधिक पुण्यशाली व्यक्ति है? गांव वालों ने हंसते हुए कहा, पुण्यशाली? हमारे गांव में एक ही इंसान है जो दिन रात पूजा करता है, लेकिन वो एक बूढ़ी भिखारन है। जाओ उससे मिल लो। राजकुमार बने शिवजी सावित्री के पास पहुँचे और बोले, माता, मैं दूर देश का राजकुमार हूँ। मैंने सुना है कि तुम बहुत पुण्यवान हो। क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरे पास धन दौलत तो नहीं, लेकिन जो भी मेरे पास है वो तुम्हारा ही है। शिवजी ने कहा, मुझे आश्रय चाहिए। क्या तुम्हारे घर में मेरे लायक कोई जगह है जहाँ मैं रह सकूं? सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, मेरा घर तो टूटी फूटी झोपड़ी है, लेकिन अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो तुम यहाँ रुक सकते हो। शिवजी वृद्धा की निस्वार्थ सेवा देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, सावित्री, मैं भगवान शिव हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए? सावित्री के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान, मैंने जीवन भर दूसरों की दया पर गुजारा है। अगर आप मुझ पर कृपा करना चाहते हो तो मेरी जैसी सभी बेसहारा महिलाओं को सुखी बना दीजिए। शिवजी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। अब से जो निष्ठा से सोमवार व्रत करेगा उसे कभी दरिद्रता और कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगले दिन जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि सावित्री की झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। उसकी झोपड़ी में सोना चांदी के सिक्के भरे हुए थे। अब वह भिखारन नहीं बल्कि देवी के समान पूजनीय बन गई थी। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी ने सोमवार व्रत करने का निश्चय किया और पालन करना शुरू कर दिया। जो भी श्रद्धा और भक्ति से सोमवार व्रत करता है उसे भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। भक्ति में शक्ति होती है और सच्ची निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। बोलो महादेव की जय। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावानी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।